नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे धान की फसल में तना छेदक का कंट्रोल हम किस प्रकार कर सकते हैं। तना छेदक के कंट्रोल के लिए आपको बहुत ही आसान विधि हम आपको बताएंगे और नंबर 1 बेस्ट दवा बताएंगे, जिससे आप तना छेदक को लंबी अवधि तक अपनी धान की फसल से कंट्रोल कर सकते हैं। धान की फसल में किसान साथियों तना छेदक से बहुत ही ज़्यादा नुकसान हमारे किसान भाइयों को देखने को मिलता है। कई दफ़ा हमारे किसान साथी गलत दवा, गलत इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर देते हैं और गलत समय पर प्रयोग करते हैं, जिससे फॉल आर्मी बार हमारे किसान भाइयों की धान की फसल से कंट्रोल सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो इससे हमारे किसान भाइयों की धान की फसल में 25% तक का नुकसान देखने को मिलता है। किसान साथियों, पूरी जानकारी अच्छी तरीके से जानेंगे उससे पहले हमारा आपसे बस एक छोटा सा निवेदन है। जिन किसान साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, वह सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। किसान साथियों, धान की फसल में तना छेदक कीट जो होती है वह 28 से 30 दिन तक लगातार नुकसान धान की फसल में करती है। धान की फसल में तना छेदक इल्ली का लाइफ सर्कल इस प्रकार का होता है। पहले आपको धान की फसल के ऊपर छोटी छोटी तितलियां उड़ती हुई नज़र आएंगी। उसके बाद में वह तितलियां आपस में मिलन करके अंडों को जन्म देंगी और अंडे धान की पत्तियों पर इस प्रकार से जाले में आपको नज़र आएंगे और अंडों में से छोटी छोटी इल्लियाँ निकलेंगी। बाद में यही इल्लियाँ जो कीट होती है, तना छेदक कीट है, बड़ी हो जाती है और यह आपके धान के पौधे में अंदर घुस करके उसको नष्ट कर देती है। इस प्रकार से आपको धान की जो बालियाँ होती हैं वह सूखी हुई नज़र आएंगी। धान के पौधे को आप उखाड़ कर देखेंगे, वह आसानी से उखड़ जाएगा और वह बाद में सूखता हुआ नज़र आपको आएगा। तो इस प्रकार से जो धान की फसल में तना छेदक कीट होती है, इसका लाइफ सर्कल होता है। अब हम बात करते हैं कि हम इसको आसानी से कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो किसान साथियों, इसको लिए हमको बहुत ही बेस्ट इंसेक्टिसाइड का प्रयोग धान की फसल में करना होता है। पहले हम यूरिया के साथ मिला करके आप जिस दवा का छिड़काव कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। उसके बाद में अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो उन इंसेक्टिसाइडों का भी हम आपको नाम और जानकारी बताएंगे। तो किसान साथियों, जब भी आपको धान की फसल में तना छेदक का अटैक शुरुआत में ही दिखे, क्योंकि शुरुआत में वह ज़मीन से एंटर करती हैं, तो आपको करटाप हाइड्रोक्लोराइड 4% जी इंसेक्टिसाइड ले सकते हो। इसकी मात्रा की बात करें तो आपको 18 kg 1 हेक्टेयर के लिए आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप क्लोरोएंट्रानिलिप्रोल 4% जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मात्रा की बात करें तो आपको 10 kg लेना है 1 हेक्टेयर खेत के लिए। तीसरा किसान साथियों, आप क्लोरोएंट्रानिलिप्रोल 0.5% प्लस थायामेथोक्सम 1% GR का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मात्रा की बात करें तो 6 kg ले सकते हैं आप 1 हेक्टेयर खेत के लिए। तो किसान साथियों, यह तीनों ही दानेदार इंसेक्टिसाइड हैं, तो इनका प्रयोग आप छिड़काव विधि से अपनी धान की फसल में कर सकते हैं, या फिर आप जब यूरिया दे रहे हों तो यूरिया के साथ मिलाकर भी इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। इन तीनों दवाओं से जो आपकी धान की फसल में तना छेदक का प्रकोप हो रहा है वह आसानी से कंट्रोल में हो जाएगा। और किसान साथियों, आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि जब आपकी धान की फसल में कीटों का अटैक हो तभी आप इन दवाओं का प्रयोग अपनी धान की फसल में करें। कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमारे किसान भाई बिना कीटों को अटैक या बिना कीटों को देखे ही इन दवाओं का प्रयोग कर देते हैं और इन दवाओं का 10 से 15 दिन तक असर रहता है। उसके बाद में जब इन दवाओं का असर खत्म होता है तो आपकी धान की फसल में कीटें हमला करने लगती हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है किसान साथियों। अब हम बात करते हैं आपको स्प्रे द्वारा इन कीटों को अटैक किस प्रकार से करना है, कौन सी दवाओं को आपको लेना है। तो स्प्रे के लिए किसान साथियों आप यही टेक्निकल ले सकते हो, लेकिन दवाएं अलग अलग होंगी। करटाप हाइड्रोक्लोराइड 75% SG फॉर्म में आता है, इसको आप ले सकते हैं। 450 से 500 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा जो क्लोरोएंट्रानिलिप्रोल 18.5% ऐसी फॉर्म में आता है, इसको आप 150 ml ले सकते हैं 1 हेक्टेयर खेत के लिए। जो हमारे कोराजन नाम से दवा आती है उसमें पाया जाता है। तीसरा जो हमारी मार्केट में फैम नाम से दवा आती है उसमें फ्लूवेंडामाइड 39.35% टेक्निकल पाया जाता है, इसको आप 50 ml ले सकते हैं 1 हेक्टेयर खेत के लिए। तो इन दवाओं से किसान साथियों आप अपनी धान की फसल में स्प्रे करके इन कीटों का अटैक ख़त्म कर सकते हैं। धान की फसल में तना छेदक का कंट्रोल करने के लिए सबसे बेस्ट दवाएं हमने आपको बताई हैं। किसान साथियों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।